नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, मतलब अपने मीन्स के अकॉर्डिंग ही आप एक्सपेंस करिए। अपनी चादर, जितनी आपकी चादर है उतने में ही पैर पसारिए। अगर आप उससे ज्यादा पैर पसारेंगे तो आप समस्या में आ जाएंगे। ये मुहावरा हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मुहावरा जब हम किसी भी तरीके का कोई लोन लेने जाते हैं। दोस्तों, लोन लेना एक तरीके से आग से खेलने जैसा है। अगर आपके कंट्रोल में आग है, आपके काबू में है आग, तो आपकी रसोई में खाना पकाती है। और अगर काबू से बाहर चली जाती है तो आपका घर भी जलाती है। ठीक उसी तरीके से लोन के साथ है। अगर लोन आपने अपने काबू में रखा तो आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, और अगर लोन आपके काबू से बाहर चला गया तो आप खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, लोन दो तरीके के होते हैं। पहला, जो कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ाता है, मींस वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, आपकी प्रॉफिट बढ़ा रहा है। जैसे कि बिजनेस लोन, या आपने किसी मशीन के लिए लोन लिया, या आपने अपनी नई फैक्ट्री डालने के लिए लोन लिया। ऐसे लोन लेने से आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी ग्रो होती है, जिससे कि आप उस लोन की इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को आराम से चुका लेते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी का जो लोन है उसे हम बोलते हैं पर्सनल कंजम्पशन लोन। मींस वो लोन जो आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेते हैं, जैसे हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन। और तो और अगर आजकल ये भी देखा गया है कि अगर लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो बाहर जाने के लिए भी, घूमने के लिए भी लोन ले लेते हैं। या आपके यहाँ पे कोई मैरिज है, आपने उसके लिए भी लोन ले लिया। फ्रेंड्स, ये आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी में से कम होता है। जो आप इस लोन को पे करते हैं वो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में से कम होता है। इसलिए सेकंड कैटेगरी का लोन जो है ये बहुत खतरनाक है। दोस्तों, आजकल लोन लेने का एक बहुत आसान और सिंपल तरीका है ऑनलाइन ऐप से लोन लेना, या किसी डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन डीएलए उससे लोन लेना। बहुत सारी आजकल डीएलए या फाइनेंस ऐप्स पॉपुलर हैं। माई कैश, गो कैश, नीरा, एम पॉकेट, ये बहुत सारी ऐप्स हैं। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगी जहां से आप लोन्स को अवेल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी मैकेनिज्म है। आप ऑल यू नीड इज अ मोबाइल। आप अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन को खोलिए, उसमें अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना एग्जिस्टिंग कोई भी रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, अपना सैलरी स्लिप और अपना बैंक स्टेटमेंट ये अपलोड कर दीजिए। कोई हैजल नहीं है, कोई लंबी लाइंस में नहीं लगना है, कोई क्यूज में नहीं लगना है, कोई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफर नहीं करने हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। और 2 घंटे से 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है ना? कितना सिंपल। बट फ्रेंड्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अभी एक न्यूज आई थी कि डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद में एक व्यक्ति जो कि बेंगलोर में रहते थे, उनके पास इतने हैरेसमेंट कॉल आए, इतने एक्सटॉर्शन भरे कॉल आए कि उन्हें अल्टीमेटली सुसाइड करना पड़ा। इसलिए फ्रेंड्स, लोन लेना डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन से, अगर आपने गलत तरीके से लिया या गलत कंपनी से लोन ले लिया है तो आपकी जान पर भी बन के आ सकती है। ये लोग बहुत तरीके से हैरेस करते हैं। जब आप लोन इनसे लेते हैं तो आपकी कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस कर लेते हैं, आपकी गैलरी को एक्सेस करते हैं। उसके बाद में ये आपसे उल्टी सीधी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से लोन को टाइमली पे नहीं कर पाते हैं तो एक्सटॉर्शन भरे कॉल आते हैं, आपके ऊपर धमकी भरे कॉल आते हैं, जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में आपके कॉन्टेक्ट्स में जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको ये मैसेज भेजते हैं, उनको ये कॉल भेजते हैं और आपको बेइज्जत करते हैं। इसलिए जो इस तरीके की फर्जी कंपनीज हैं उससे आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, ये मैटर आरबीआई ने भी स्टडी किया है। उन्होंने एक वर्किंग कमेटी बनाई, उसने इस पूरे डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन मैकेनिज्म है उसका स्टडी किया, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी करी हैं जो कि हम सबको जानने के लिए बहुत आवश्यक है। पहली गाइडलाइन, आरबीआई कहता है कि जो भी रजिस्टर्ड एंटिटी है, जो लोन देने वाली कंपनी है, वो पैसा सीधे लोन देने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ना कि किसी भी इंटरमीडिएटरी के थ्रू वो पैसा ट्रांसफर होगा, जिसे कि हम एलएसपी बोलते हैं। उसके थ्रू पैसा नहीं होगा, सीधे क्लाइंट के अकाउंट में पैसा जाएगा। दूसरा, अगर हम किसी इंटरमीडिएटरी को, कोई उसने काम किया है, चार्जेस ले रहा है, कोई वेरिफिकेशन किया है, उसके चार्जेस हैं, वो फाइनेंस कंपनी बियर करेगी, ना कि कस्टमर। तीसरा, जब भी कोई फाइनेंस कंपनी आपको लोन देती है उससे पहले उन्हें की फैक्ट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा,
जिसमें कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, कितना लोन है, क्या कंडीशन है, प्रीपेड कंडीशंस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर आप फोरक्लोज कराते हैं तो क्या कंडीशंस रहेंगी, ये की फैक्ट स्टेटमेंट में उन्हें मेंशन करना पड़ेगा और आपको वो जरूर तरीके से पढ़ना है। साथ में एनुअल परसेंटेज रेट, इंटरेस्ट रेट नहीं, एनुअल परसेंटेज रेट क्या है ये लोन कंपनी को बताना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट के बाद अक्सर देखा गया है कि लोन कंपनीज कई तरह के हिडन चार्जेस, हिडन कॉस्ट, हिडन रेट्स ये ऐड कर देते हैं। तो अब एनुअल परसेंटेज रेट यानी एपीआर ये बताना पड़ेगा फाइनेंस कंपनी को। उसको देखने के बाद ही आपको उनसे लोन लेना है। साथ में एक कूलिंग पीरियड या लुकअप पीरियड होगा जिसमें कि आप जब लोन लेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं ये लोन मेरे को नहीं चलाना है, तो बिना किसी प्रीपेमेंट चार्जेस के, बिना किसी पेनल्टी के वो लोन खत्म किया जा सकता है। केवल प्रोपोर्शनेट एपीआर देना है और आपको प्रिंसिपल रिपे कर देना है। साथ में फ्रेंड्स, जो डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस हैं या जो फाइनेंस कंपनीज हैं, उन्हें एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपको देना पड़ेगा। मींस अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उनकी वेबसाइट पर जाइए और शिकायत को दर्ज कराइए, और साथ में 30 दिन का टाइम है उनके पास में जिसमें कि उन्हें शिकायत का निस्तारण करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास राइट है कि आप आरबीआई के ओम्बड्समैन यानी आरबीआई के लोकपाल में जाके उस शिकायत को दर्ज कराएं, और फिर आरबीआई इस मैकेनिज्म को चेक करेगा, आपकी शिकायत को चेक करेगा और लोन कंपनी पे एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। दोस्तों, अगर आप फाइनेंस कंपनी से या ऑनलाइन एप्लीकेशन से कोई लोन लेने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स मैं जरूर बताना चाहूंगा। पहला, क्या वो एंटिटी आरबीआई से रजिस्टर्ड है? अगर आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लीज बिल्कुल भी लोन लेने की जरूरत नहीं है उस एंटिटी से। दूसरा, गूगल पे उसकी रेटिंग चेक करिए, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स उसकी कंपनी के बारे में क्या कहते हैं। तीसरा, क्या उसकी कोई प्रॉपर वेबसाइट है, एंड क्या उसके पास कोई फिजिकल ऑफिस है? अगर कोई फिजिकल ऑफिस होता है तो नॉर्मली ये पाया जाता है कि वो कंपनी सही होगी। साथ में अगर वो उसे किसी और कंपनी ने प्रमोट किया है तो पेरेंट कंपनी की आप एक बार जांच कर लीजिए, क्या वो कंपनी एग्जिस्टिंग है, रेप्यूटेड है। पांचवा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज हो रही है, या फिर एपीआर एनुअल परसेंटेज रेट क्या चार्ज हो रही है, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स को वेरी करते हो या आपकी परमिशन के बिना वो आपका लोन टेन्योर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हो। फ्रेंड्स, आपको साथ में ये भी चेक करना है कि जब लोन देते वक्त क्या वो आपसे आपकी एड्रेस बुक की एक्सेस मांग रहे हैं, आपकी फोन बुक मांग रहे हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स की एक्सेस मांग रहे हैं, या आपकी गैलरी की एक्सेस मांग रहे हैं। हो सकता है कि कुछ टेम्पररी आपकी लोकेशन चेक करने के लिए वो कुछ एक्सेस मांगे जो आप देते भी हैं। आपके पास ये राइट रहता है कि आप बाद में उस एक्सेस को डिनाई कर दें। ऐसा आरबीआई भी कहता है कि आप हो सकता है टेम्पररी एक्सेस दे दें बट लेटर ऑन यू कैन डिनाई इट। ये ऑप्शन फाइनेंस कंपनी को आपको देना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आपको ख्याल रखने चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोन की ब्याज में कहीं ज्यादा ना फंस जाएं, इसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई घर लिया है, हाउसिंग लोन ले रहे हैं, तो कोशिश करिए कि हाउसिंग लोन जो आप ले रहे हैं वो आपकी टोटल घर की वैल्यू का 50% से ज्यादा एक्सीड ना कर रहा हो। साथ में हाउसिंग लोन की जो ईएमआई है, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, वो आपकी कैश सैलरी या मंथली इनकम का 40% से ज्यादा का उसका कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। साथ में अगर आप कोई व्हीकल लोन ले रहे हैं, कोशिश करिए कि वो आपकी मंथली कैश इनकम जो है उसका 10 या 12% इससे ज्यादा एक्सीड ना हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए कि उसकी ईएमआई ना बनवाएं, क्योंकि वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स हैं उसको प्रीपे करके खत्म करिए। साथ में आपको ये भी देखना है कि आप किसी फालतू की चीज, गैर जरूरी चीज, घूमने जाना है या शॉपिंग करनी है, इसके लिए लोन लेने से आप बचें। फ्रेंड्स, ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो कि आपको लोन लेने से पहले जरूर ध्यान में रखने चाहिए। और अगर आप किसी डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन या ऑनलाइन ऐप से लोन ले रहे हो तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको जरूर फॉलो करिएगा, तो आप सुरक्षित रहेंगे। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।